एक गांव में भोला राम नाम का एक किसान रहता था। भोला राम पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे, अगर भोला राम को रास्ते में सोने की ईंट भी मिल जाए तो वो उसे थाने में जमा कराएगा। लेकिन भोला राम की ईमानदारी जितनी बड़ी थी, किस्मत उतनी ही मजाकिया थी। एक दिन भोला राम अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई और छन्नाक से आवाज आई। भोला राम बोला। ओहो, कहीं फिर से कोई पत्थर तो नहीं? उसने मिट्टी हटाई तो अंदर एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। भोला राम खुश होकर बोला। लगता है इस बार किस्मत ने मेरी फसल को बोनस दिया है। भोला राम का चेहरा तो चमक उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी जाग उठी। वह बोला। अरे नहीं, ये तो किसी का होगा। इसे मैं अपने कैसे रख लूं? उसकी गाय लक्ष्मी ने भी सिर हिलाया, जैसे वह भी कह रही हो, कभी खुश होने ही नहीं देता। भोला राम घर पहुंचा और पत्नी को बताया। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। अरे भाग्य से मिला है, रख लो। नहीं, मैं इसे सरपंच जी को दे दूंगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच जी बोले। भोला राम, ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं, इन्हें सरकार को देना पड़ेगा। भोला राम बोला। अच्छा, तो मुझे क्या मिलेगा? सरपंच बोले। बधाई। भोला राम के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने 10 किलो प्याज छीलने को कह दिया हो। अगले दिन भोला राम के दरवाजे पर एक आदमी आया, लंबी दाढ़ी, बड़ा बैग लेकर। वह बोला। मैं पुरातत्व विभाग से हूँ। हमें पता चला है कि आपने पुराना खजाना जमा कराया है। भोला राम बोला। हाँ साहब। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी ईमानदारी की वजह से हमें एक बड़ा खजाना मिला है, इसीलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। भोला राम खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मुझे कुछ सोने चांदी मिलेंगे। अगले दिन समारोह में भोला राम को मंच पर बुलाया गया। बड़ा ढोल बजा, माला पहनाई गई और अधिकारी ने कहा, हम आपको दे रहे हैं सम्मान पत्र। भोला राम का मन बैठ गया और वह बोला। साहब, अगर पता होता कि खजाना के बदले कागज मिलेगा तो मैं अपना समय बचाकर खेत में आलू उगाता। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। भोला राम भी मुस्कुरा दिया और बोला। चलो, कोई बात नहीं, ईमानदारी तो मेरी पहचान है ही। लेकिन अगली बार अगर कोई खजाना मिला तो पहले मैं पूछूंगा, इनाम है कि सिर्फ भाषण? इस तरह भोला राम की ईमानदारी की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई।